हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया हो। तो बच्चों आज की ना इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बहुत ही छोटे बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन नंबर 6। यहां पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्लास 7 की छोटकी सी चीज आपको याद करनी है, और वो अगर छोटकी सी चीज नहीं याद है ना तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा आपसे। ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। अगर नहीं हो पाएगा ना तो फिर दिक्कत है, और दिक्कत है मैं सॉल्व कर दूंगा। टेंशन मतलब मैं बताऊंगा, टेंशन मतलब। पहले पुद्दू सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर दिस एंड दिस, मतलब दो ही डायगोनल होते हैं रोम्बस में, ये और ये। फाइंड द एरिया। बड़ा ही सरल था क्वेश्चन। देखो कह रहा है कि एक डायगोनल का क्या होता है प्यारे बच्चों, डायगोनल चार साइडों से मिलकर बना होता है, और चारों की चारों साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। हाँ कि ना, अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ध्यान से देखो, ये साइड इक्वल होगी। बस यहाँ पे हमको क्या दिया है, हमको दिया है साइड नहीं, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। हमको क्या दिया गया है, डायगोनल दिया गया। ये होता है अपना डायगोनल, मतलब अपोजिट वर्टेक्स को मिला दो तो ये डायगोनल हो जाता है। ये वाला डायगोनल मैं मान लेता हूँ ये D1 है, और ये वाला डायगोनल ये वाला गया है ये D2 है। इसकी एरिया कभी भी निकालनी हो आपको, एरिया ऑफ डायगोनल, ये सब मैं बता चुका हूं डायगोनल की एरिया क्या होती है। जब आप पहला लेक्चर खोलोगे वहां पे मैंने सारे के सारे जितने भी आपने पढ़ के रखे हैं आज तक 7th में और जो 8th में पढ़ोगे, वो सारे के सारी चीजें मैं आने शेप 2D और 3D सबका बता दिया, जो आपको फाइंड करना होगा यहाँ पे। तो एरिया ऑफ अ डायगोनल लिख दिया है तरीके। एरिया ऑफ अ रोम्बस क्या है, एरिया ऑफ अ रोम्बस क्या होता है प्यारे बच्चों, ये होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल D1 इंटू D2। यहां पे लिख लो क्या, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल लिख लो, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। मतलब 1/2 प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई D1 इंटू D2। ध्यान से देखो, हमें D1 की वैल्यू भी दी है, D2 की वैल्यू दी है। D1 कोई भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी अपने को नहीं पता, बट मान के चलते हैं पहला है और ये दूसरा है। तो D1 7.5, D2 क्या है 12, तो लिख दिया। हाँ कि ना, अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 2 1 जा 2, और ये क्या था हमारा 12 था, तो 2 6 जा। हाँ कि ना, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7.5। 6 पंचे 30, 30 के 0, 3 यहां चला गया। 6 चंग 36, 6 सते 42, 42 3 45। नहीं समझ में आया ना, मैंने 6 5 जा 30, 30 के 0, 3 यहां चला गया। 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 42 प्लस 3 45, ये लिख दिया। बट हमारा असल में ये आंसर नहीं होगा। यहां पे देखो एक डिजिट के बाद पॉइंट है, और यहां पे कुछ नहीं था, तो एक डिजिट के बाद आप यहां पे आप पॉइंट लगा दोगे। अगर यहां पे भी पॉइंट होता तो वो भी डिजिट जोड़ते, पॉइंट के पहले वाली डिजिट भी जोड़ते। तो यहां पे एक के बाद था तो एक के बाद लगा दिया, मतलब 45 आपका आंसर आ गया एरिया। बट 45 क्या, ये देखो सेंटीमीटर में ये भी दिया, सेंटीमीटर में ये भी, तो लास्ट में लिखो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये नहीं लिखोगे तो आंसर गलत, तो आप लिखोगे एरिया ऑफ रोम्बस, और रोम्बस जो होगा आपका एरिया ऑफ अ रोम्बस वो क्या हो जाएगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चे आएगा। यही जरा सा पुद्दू सा क्वेश्चन, ये आंसर मतलब आपको बस फॉर्मूला पता हो, आप फटाक से निकाल देते। अब यहां पे इसका भी यूज करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, यहां पे इसका भी यूज करना होगा, और एक और फॉर्मूला यूज करना होगा, और आपका आंसर आ जाएगा। बट वो क्या है वो आप सोचो थोड़ा सा, ठीक है ना, वो आप थोड़ा सा सोचो। यहां पे मैं इतना रब कर देता हूं, ठीक ना, इतना रब कर देता हूं, और ये भी रब कर देता हूं थोड़ा सा, D1 और D2 ये भी रब कर देता हूं। अब आपको मैं सोचने के लिए मजबूर करता हूं। पहले आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, खुद सॉल्व करके देख लीजिए। अगर ना हो तब आप फर्दर आगे बढ़िएगा, अगर ना हो तो मैं मान के चलता हूं काफी बच्चे नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, ये वाला क्वेश्चन। और जिसने कर लिया ना आपको क्वेश्चन, उसका दिमाग भाई साहब एकदम तगड़ा है, मैं बता रहा हूं, एकदम तबाही, समझ लो गजब है। तो अब देखो क्वेश्चन ये वाला कैसे सॉल्व करें। कह रहा है द एरिया ऑफ अ रोम्बस। अच्छा कोई मुझे ये पहले बताए, इसको सॉल्व करने के पहले मुझे ये बताए कि भाई साहब क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, और पैरेललोग्राम में डिफरेंस क्या होता है, पैरेललोग्राम में डिफरेंस क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है, बस हमें ये बताओ। देखो मैं बताता हूं आपको, ध्यान से सुनो, वीडियो पॉज करो, सोचो क्या होता है। मैं बताता हूं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जो क्वाड्रिलेटरल होता है ना प्यारे बच्चों, वो 4 साइड से मिलके बना होता है, 4 साइड से मिलके बना होता है, और वो साइड किसी भी तरीके से हो सकती है। देखो 1 2 3 और ये 4, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है।
ठीक है ना, ये पॉइंट ले लो, 1 2 3 4, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, हाँ क्या, 4 साइड है तो क्वाड्रिलेटरल, 1 2 3 4, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब मान लो। अब देखो ये देख रहे हो ना, ये अगर रेक्टेंगल बना दूं, ये मैं स्क्वायर बना दूं, तो ये भी एक क्वाड्रिलेटरल्स हैं, बट इनको फिर बाद में धीरे एक और नाम दे, अगर इसमें एक और प्रॉपर्टीज जब अच्छी आने लगती हैं तो उनका नाम चेंज होने लगता है। तो 4 साइडों से जो मिलके बन जाए भाई, वो क्या है, अपना क्या है, वो क्वाड्रिलेटरल है। अब देखो इस तरीके की भी अगर चीजें मिल रही हैं हमें, ठीक है ना, इस तरीके की, ये भी क्या है, हमारा क्वाड्रिलेटरल है। बट पैरेललोग्राम जब प्रॉपर्टीज कुछ शो करने लेती हैं, ये क्वाड्रिलेटरल्स, अब देखो यहां पे देख, एक चीज याद रखना, सारे के सारे पैरेललोग्राम को हम क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं, बट सारे क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम नहीं कह सकते। सिर हिलाओ, नहीं कह सकते। क्यों? ध्यान से देखो, अगर ये देखो, अगर मैं रेक्टेंगल बना दूं और इधर मैं बता दूं, इधर मैं ये वाला शेप बना देता हूं, ये वाला, ठीक है, ये वाला, तो ये क्या है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, तो मैं क्या कहूंगा, ऑल क्वाड्रिलेटरल्स आर पैरेललोग्राम? नहीं, तो हम लोग कह सकते हैं ऑल पैरेललोग्राम आर क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि सारे जो सुनो, ऑल क्वाड्रिलेटरल्स आर पैरेललोग्राम, बट ऑल पैरेललोग्राम्स आर नॉट, मैं क्या बोल रहा हूं, सुनो, ये गलत बोल दिया मैंने, ध्यान सुनो, कि ऑल क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है, आर नॉट पैरेललोग्राम। सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल जो होते हैं वो पैरेललोग्राम हो, वो जरूरी नहीं है, बट हां पैरेललोग्राम जो होगा वो क्वाड्रिलेटरल होगा, पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल होगा, बस इतना याद रखना, ठीक है ना। अब देखो, अब एक और चीज याद रखना कि जो पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है ना, पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला होता है, पैरेललोग्राम का मतलब समझो पहले। क्वाड्रिलेटरल का मतलब समझ लिए ना, टेढ़ी मेढ़ी आप ये सारी साइडें रहेंगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं, बट पैरेललोग्राम का मतलब होता है कि साइडें क्या हो, पैरेलल हो एक दूसरे के। पैरेललोग्राम का मतलब होता है कि अपोजिट साइडें क्या होती हैं, पैरेलल होती है। जैसे ये है तो इसके अपोजिट जो साइड होगी, मान लेते हैं ये है, ठीक है ना, ये है, तो ये दोनों क्या हो, ये दोनों पैरेलल होंगी, और साथ ही साथ एक और साइड होगी, ये और ये, तो ये और ये साइड जो हो, ये पैरेलल हो, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ये और ये अपोजिट साइडें पैरेलल होनी चाहिए, ये साइड पैरेलल हो, इन दोनों के बराबर, मतलब पैरेलल हो, और ये वाली साइड इसके पैरेलल हो, तब ये पैरेललोग्राम कहलाती है। अब याद रखना कि जो पैरेललोग्राम का एरिया होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है, वो होता है बेस इंटू हाइट। क्या होता है, बेस इंटू हाइट। मतलब अगर यहां पे ये देख रहा ना, ये शेप है, अगर मुझे ये बेस पता चल जाए और ये साइड नहीं, हाइट पता चल जाए, हाइट क्या होती है, इस लाइन पे, या फिर देखो इस लाइन पे परपेंडिकुलर लाइन बनाओ, ये वर्टेक्स से, इसी वर्टेक्स से आएगी, या कहीं से ही बना सकते हो, बीच से भी बना सकते हो, क्योंकि ये वाली हाइटें हमेशा सेम रहेगी पैरेललोग्राम में। ये वाली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है ना पैरेलल लाइंस के बीच में, वो हमेशा हाइट होती है। तो ये भी 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, तो ये सारी साइडें इक्वल होगी। तो साइड मतलब साइड कह रहे हैं, ये हाइट, तो ये हाइट जो होगी ना, हाइट, ये हाइट होती है। बेस इंटू हाइट मतलब ये बेस पता चल जाए, बेस, हाँ कि ना, और ये हाइट पता चल जाए अपनी हाइट, तो ये एरिया निकल आती है, ठीक है ना। तो ये हमें बस आपको बताना था कि पैरेललोग्राम की एरिया क्या होती है, बस ये आपको पता चल जाए, तो ये आपका क्वेश्चन यूं चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। तो करते हैं, टेंशन नहीं लेना है, करते हैं। कैसे करना है, ध्यान से सुनो। अब देखो एक और चीज याद रखो कि जो रोम्बस होता है ना, बस आपका सॉल्व हो गया, क्वेश्चन सॉल्व, बस इतना याद रखना है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि जो रोम्बस होता है ना, रोम्बस जो होता है वो एक पैरेललोग्राम होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब रोम्बस अगर पैरेललोग्राम है, तो हम लोग कह सकते हैं कि रोम्बस का
जो एरिया आएगा, ध्यान से सुनो, एरिया उसका एक और फॉर्मूला हो सकता है बेस इंटू हाइट हो सकता है, और इसका एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, ये होता है रोम्बस का एक्चुअल जो फॉर्मूला होता है वो बेस इंटू हाइट नहीं, वो होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, मतलब d1 इंटू d2 होता है। इन्हीं दो फॉर्मूला का यूज करेंगे और आंसर चुटकी में निकालेंगे। तो चलिए हम लोग निकालना शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। चलिए, मैंने आपको क्वाड्रिलेटरल और पैरेललोग्राम का डिफरेंस बताया कि ऑल क्वाड्रिलेटरल्स all quadrilaters are not parallelogram, but all parallelograms are quadrilateral होते हैं वो। अब देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुना, कान खोल के सुनना। अब देखो यहां पे जो रोम्बस था, ध्यान सुनो, जो रोम्बस था, अगर मैं ये एरिया निकालूं, मुझसे क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। हाँ कि ना, मुझसे कह रहा है कि कोई डी, अब मैं मान लूं अगर अगर ये पूरा का पूरा, अब देखो यहाँ पे जो जो दिया है वो मैं प्लॉट कर देता हूं। फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर, जिसकी जो एक साइड है वो 5 सेंटीमीटर है, तो सारी साइडें क्या हो जाती है, 5 सेंटीमीटर हो जाती है, क्योंकि रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है सारी साइडें इक्वल होती हैं, तो 5 सेंटीमीटर। हुज एल्टीट्यूड इज 4.8, एल्टीट्यूड मतलब क्या, हाइट, एल्टीट्यूड अभी बताया ना, हाइट मतलब क्या, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, या फिर कह सकते हो यहां से लेके यहां तक 4.8 दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, ध्यान देना, ठीक है। तो एल्टीट्यूड मतलब क्या, हाइट दिया है हमें ये। अब देखो, इफ वन ऑफ द डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर, मतलब अगर मैं एक डायगोनल मान लो 8 सेंटीमीटर है, कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल बताइए। तो अपने को तो अगर कुछ भी नहीं पता, मुझे तो कुछ भी नहीं पता कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आप लिखिएगा क्या, आप सबसे पहले लिखिए एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला लिखिए। पहले तो आपको लिखना है एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला। तो जो आपको हमेशा याद रहता है वो होता है प्यारे बच्चों 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, मतलब d1 इंटू d2 याद रहता है। तो हमको सिर्फ इतना पता है 1/2 क्या है, 1/2 है। d1 हमें एक दिया है, d1 की वैल्यू दिया है 8 सेंटीमीटर, और हमें दूसरी दी क्या है, दूसरी नहीं दी है, यही निकालना है। बट यहां पे हम आके फंस कहां गए प्यारे बच्चों, यहां पे हम लोग को समझ में तो आ गया, ये आंसर हमारा एकदम सही निकल रहा है, बट फंस कहां गए, d2 निकालने के लिए हमें ये एरिया पता होनी चाहिए। एरिया पता होगी, कुछ वैल्यू यहां पे होगी, तभी तो हम लोग यहां d2 की वैल्यू निकालेंगे, हाँ कि ना। बट ये अपने पास नहीं है, तो इसको निकालने के लिए हम लोग एक पुराना फॉर्मूला यूज करेंगे जो हम लोगों ने 7th 11th में पढ़ा है या नहीं पढ़ा, तो हम बता देते हैं। वो वाला क्या था, बेस इंटू हाइट पैरेलल। अब हम लोग रोम्बस नहीं बुलाएंगे, हम लोग रोम्बस को पैरेललोग्राम बुलाएंगे, क्योंकि ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या करता है, रखता है अपने पास। तो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। अब यहां पे कोई भी आप बेस मान सकते हो, मैं मान लेता हूं प्यारे बच्चों ये है अपना बेस, और बेस अगर ये है तो हाइट क्या होती है, हाइट क्या, इस बेस पे गिरने वाली लाइन, या फिर एक मिनट, इसको बेस ना मानू, या फिर अगर बेस मान रहे हो तो यहां से ले ये वाली होगी आपकी हाइट तो ये भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट 90 डिग्री जो एंगल बनाती है उसी को मानते हैं, तो ये वाली हाइट हम लोग ले सकते हैं, ये भी है हमारी क्या 4.8। अगर आप इसको बेस मान रहे हो तो ये वाली हाइट ले लो, हालांकि दोनों सेम है, और अगर इसको बेस मान रहे हो तो ये वाली हाइट ले लो, और हाइट तो दोनों 4.8 ही है, ठीक है ना। तो यहां से अब हम लोग एक और दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जो कि हमारा क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ रोम्बस, हाँ कि ना। वो क्या हो जाता है हमारा प्यारे बच्चों, वो बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और बेस क्या है हमारा 5, हाइट क्या है 4.8। इसको सॉल्व करते हैं, 5 8 40 के 0 4, यहाँ 5 और 20 4 24, मतलब 24। अब यहाँ पे एक डिजिट के बाद पॉइंट है, इधर कोई डिजिट के बाद पॉइंट नहीं, तो एक ही डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। और याद रखो ये एरिया है, और सेंटीमीटर में तो हमेशा लिखोगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, क्या, इस पूरे रोम्बस का एरिया आ गया। और हमने अभी हमें एरिया नहीं चाहिए, अभी देखो हमने कुछ भी नहीं किया, रोम्बस का फॉर्मूला यूज किया, यहां पे रुक गए, कुछ नहीं था, हमको चाहिए था एरिया ऑफ अ रोम्बस, तो हमने एक दूसरा फॉर्मूला लगाया, पूरा एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम ऑफ रोम्बस। बेस इंटू हाइट होता है, बेस हमें दिया था 5 सेंटीमीटर, हाइट अपने को 4.8 दिया था, इसको सॉल्व किया 24 सेंटीमीटर आ गया, मतलब हमें ये मिल गया, क्या मिल गया, ये मिल गया, एरिया ऑफ रोम्बस मिल गया। देखो यही मैंने दो फॉर्मूले यूज किए जो मैंने आपको बताए थे।
अब ध्यान देना, अब देखो एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा, इसी के नीचे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या मिल गया हमें, यहाँ से देखो अब मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, एरिया ऑफ रोम्बस क्या मिल गया 24, तो लिख दोगे यहाँ पे 24, और यहाँ पे 1/2 d1 इंटू d2 था, तो यहाँ पे देखो 1/2 d1 की वैल्यू क्या है 8 और d2 की वैल्यू अपने को नहीं पता, यही निकालनी, 2 1 2 2 4 मतलब 2 4 8। अब 4 से इसको काट सकते हो, क्या करो 4 को इधर भेज दो तो 24/4, अब इसको सॉल्व करो, 4 6 24, तो 4 6 24 और ये आ गया अपना d2, तो आंसर क्या आ गई, d2 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 4 क्या सेंटीमीटर, ये मत लिखना भूलना, 4 सेंटीमीटर आ गई अपनी क्या d2 की वैल्यू, d2 क्या है डायगोनल सेकंड। तो हम लोगों ने क्या किया प्यारे बच्चों, ये चीज बस आपको याद रखनी थी कि भाई साहब एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होता है। अगर आपको ये नहीं याद था तो इसका मतलब आप आगे सॉल्व ही नहीं कर पाते। इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है कि भाई, और रोने वाली बात नहीं है कि मेरे को तो नहीं आ रहा है, सर को कैसे आ रहा है। भाई मैंने बहुत प्रैक्टिस की है, मुझे याद है, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो इसलिए मुझे याद है। अब आप क्या होगा, बहुत दिनों बाद पढ़ रहे हो तो भुला गए होगे, तो कोई दिक्कत नहीं, हमने तो याद दिला दिया ना। हाँ कि ना, अब एग्जाम में याद रखना, तो टेंशन मत लो कि हम भुला गए अब रोएंगे धोएंगे, ऐसा कुछ नहीं करना। तो बेस इंटू हाइट लिख दिया और ये सॉल्व कर दिया तो आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ये हमारा आ गया 4 सेंटीमीटर। तो याद रखना कि एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम जो होता है ना, वो बेस इंटू हाइट ऑफ कोई भी पैरेललोग्राम हो, 4 साइड से मिलकर पैरेललोग्राम बनता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए बेस इंटू हाइट होता है। तो इसका यूज किया और आंसर निकाल दिया। उम्मीद करता हूं बच्चों कितना सरल था, 4 लाइन में निकाला, एक ये किया ये आ गया, एक ये किया ये आ गया, आंसर जैसे जो हाँ यहां पे रख दिया, इसी में रख दिया, आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आया होगा, बहुत सरल था। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखना, रिवाइज करना मत भूलना, क्योंकि रिवाइज आप भूल जाओगे तो ये पैरेललोग्राम का भी फॉर्मूला भूल जाओगे। तो यहां से बस आप एक चीज लेके जाओगे इस क्वेश्चन से, वो क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ रोम्बस, या फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से बोलो, ठीक है ना, पैरेललोग्राम बोलो, वो क्या होता है बेस इनटू हाइट। रोम्बस की तो एरिया आपको पता ही है, यहां से ये भी ले जा सकते हो। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मिलते हैं अपने अगली वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखना और रिवाइज करना मत भूलना।